कहा जा रहा है कि जो यूपी का चुनाव है वो थोड़ा सा अलग है और यहाँ पर किसानों की चलेगी नहीं पूरी। देखिए, वो तो गांव का किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। आने दो समय, लगभग 6-7 महीने रहे हैं, वो जनता बताती है। गर्म हो रहा है। फिर भी जिस तरीके से कई किसान हार की आत्मविश्वास में है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 3-4 बार जो है अभी तक बीजेपी की सरकार बन चुकी है। लेकिन बंगाल जो था वहाँ पर तो कभी भी बीजेपी आज तक आई भी नहीं थी और कभी दहाई में भी नहीं पहुँची थी, तो वहाँ तो अलग होता है। यहाँ पर तो सरकार में बीजेपी देखिए अभी है, लेकिन हमने आपसे बताया ना, गांव का किसान, गांव का मजदूर, किसान बिरादरी इनका बेशक से इंतजार करती है और अपने आप जवाब दे देगी। क्या लग रहा है कि यूपी में कोई या देश में कोई अघोषित आपातकाल चल रहा है जैसे कि कहती है? देखिए, जैसे इन्होंने जिस तरह इन्होंने भारत के किसान को सड़क पर, रोड पर बैठाया है और फिर भी ये किसानों से उम्मीद करते हैं। इनका मुंह है उम्मीद करने लायक नहीं ना। और अभी एक सवाल पूछा था भैया ने कि दिल्ली लूटने आ गए। किसानों ने हमेशा दिया है, किसानों ने कभी लूटा नहीं है। लूटा है सरकार ने, और जो वर्तमान में सरकार ने, उसने भारत देश को लूट लिया। रेल बेच दी, हर चीज़ उसने बेच दी, निजीकरण बना दिया और लास्ट में आके उन्होंने हथकंडा अपनाया कि किसानों को किस तरह जाल में फंसाया जाए। जब महामारी चल रही थी, भारत का हर व्यक्ति उस महामारी से बचने के लिए प्रयास कर रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में 22 जून को कहा था कि मुझे 1 दिन का जनता कर्फ्यू चाहिए। 21 मार्च को उन्होंने आदेश दिया था। उसमें मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और मेरी वीडियो वायरल हुई थी और सबसे आग्रह किया था कि इसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे। उन्होंने 1 दिन का जनता कर्फ्यू मांगा, हमने 1 दिन का दिया। उन्होंने हफ्ते भर का मांगा, हफ्ते भर का दिया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने वो जो गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, जो चप्पल गांठते हैं हड़ों पे, रोड पे बैठकर, वो अपने कमरों में बंद हो गए थे? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन मजदूरों को देखा था? उनके बच्चों को रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही? और वो कह रहे हैं किसान लूट ना गए। फिर भी उन्हीं किसानों ने रसोई चलाई। गौतम बुद्ध नगर में बाबा टिकैत की रसोई चली, लगभग 22 लाख का खर्चा हुआ। 30-32 दिन जो वो रसोई चली थी। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी के आदेश पर जगह जगह रसोई चली थी। फिर भी किसानों ने ही रोटी दी थी। और जैसे भी हमारे बगल में, पड़ोस में, गांव में, देहात में, जहाँ जहाँ पता चल रहा था, कुंटल 2 कुंटल नाच देकर हम घरों घरों रोटी पहुँचा रहे थे, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, बीमारी से ना मरे, लेकिन भूखा भी ना मरे। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान लूट ना गए। किसानों के खिलाफ इन्होंने एक हथकंडा अपनाया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। किसी के दबाव में जो ये अपना मुंह नहीं खोल पा रहे, इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दबाव में इन्होंने कुछ लिख डाला जो ये मजबूर हो गए। मैं खोल के और क्या कहूँ, पूंजीपतियों के दबाव में आपको लग रहा है? अडानी और अंबानी उनके दबाव में है। अगर इतनी भी मजबूरी है तो एक बार बोल तो दें। शायद किसान ही ये भोला वाला कोई रास्ता निकाल दे। ये किसान ही निकाल देगा रास्ता, तभी ये वर्तमान में सरकार बच सकती है। और लूटने के लिए कहा, अगर इन्हें लूटने का जाल भी नहीं आता है, बहुत अच्छा। महामारी के चलते इन्होंने 3 कृषि कानून किसानों पर थोप दिए, जबकि लोगों को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी, वो किसानों के लिए बिल बना रहे थे। और उसी महामारी के चलते किसानों ने दिल्ली घेरी। किसानों में तो कोई कोरोना से नहीं मरा। लगभग हमारे 400-550 किसान जो शहीद हुए हैं, इन्होंने किसानों के लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं धरा। उसी किसान की मेहनत की कमाई की ये एसीओ की कोठियों में बैठकर रोटी खाते हैं। गरम गरम जो गाजीपुर बॉर्डर से मैं खुली चुनौती दे रही हूँ सरकार को। आज हमारे किसान आंदोलन को पूर्ण 7 महीने हो गए और 8वें महीने में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरा भारत देश तराई हो चुका है और ये किसान बिरादरी की लड़ाई है, किसान मजदूर की लड़ाई है, ये रोटी की लड़ाई है। हम ये जंग जीत के ही जाएंगे, ये हमारा अधिकार है। हम अपनी जमीन और अपनी नस्लें और फसलें इनके हाथों बिकने नहीं देंगे, चाहे हमें जो भी बलिदान देना पड़े। मैडम इस समय 80 करोड़ राशन तो अभी वो कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 5-5 किलो राशन में क्या पेट भरता है मेरे भाई? जिसके घर में 1 महीने में 30 किलो आटा खाया जाता हो, 5 किलो में कितनी रोटी बटेंगी? कितनी रोटी मिलेगी 1 महीने में? लगाइए, क्या एक निवाले पर व्यक्ति जिंदा रहेगा?
बताइए। और वो 5 किलो भी हम किसानों का ही राशन है। अब तो हमने इतना गेहूं बो भी लिया, आने वाले समय में हम 1 बीघा या 2 बीघा बोएंगे अपनी घर के लायक। हम नहीं देंगे इस देश को, खाद्यान्न प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारा भारत देश की जनता हमारे साथ है और सबका ये आंदोलन है, हमारे साथ रोड पे बैठती है, तो हम आपस में मिलजुल के एकता कर लेंगे। बाकी ऐसी सरकार को दोबारा नहीं बैठाएंगे। आज जिस जगह किसान बैठा है, जिस जगह हमारी मातृ शक्ति बैठी है, उस जगह इस सत्ता को यहाँ बैठा देंगे। इतना दम हम रखते हैं। मैडम, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी, गले के अंदर प्याजों की माला हुआ करती थी, हाथ में वो क्या कहते हैं सीताफल लेके घूमती थी, महंगाई है और चूड़ियाँ दिखाती थी। लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रही हैं और कह रही थी इस आंदोलन को 2 घंटे में ख़त्म कर दूंगी। देखिए, उनका बयान आया था 2 घंटे में खत्म कर दूंगी। उसी 2 घंटे का मैं 7 महीने से इंतजार कर रही हूँ। वो 2 घंटे आखिर कितने लंबे हैं? वो आ तो जाए। हमने तो फिर भी कहा था कि ऐसी महिलाओं पे लानत है, और यहाँ आ जाए तो 2 घंटे का टाइम मांगा, हम 2 मिनट में फुटबॉल बना के निकाल देंगे यहाँ से। मैडम जी, वो मंत्री जी हैं, आप एक आम किसान हैं। वो मंत्री हैं, किसी और की बनाई हुई नहीं। सरकार किसानों ने बनाई थी, सरकार भारत की जनता ने बनाई थी। जैसे हम बनाना जानते हैं, वैसे हम गिराना भी जानते हैं। मेरा नाम केतकी सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष प्रतापगढ़ जिले से भी। मैम, आज 7 महीने हो गए, आज जो है इमरजेंसी भी उस पर भी आया है, जो टिप्पणी आई है, उसको कैसे देख रहे हैं? अब आप तो पर डे देख रहे हैं, पर आज 7 महीने हमारे आंदोलन को पूर्ण हुए हैं और 8वें महीने में हम प्रवेश कर गए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि अब वो अपना तानाशाही रवैया छोड़ दें। किसान 7 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। अगर उनमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता अच्छी है तो किसानों का ध्यान दें, और जो 3 कृषि बिल कानून उन्होंने लाया है उसको वापस करें। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कहीं भी देश में उद्योगपति जो भी हैं, अगर उनके बच्चे भी होते तो प्रधानमंत्री उनको अपने बधाई देते हैं मंच के माध्यम से। और यहाँ 500 लगभग किसान हमारे गोलोकवासी हो गए और उन्होंने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की। ये दुख की बात है। भारत कृषि प्रधान देश है, इस देश में 70% किसान खेती करता है। मैडम, लेकिन तोमर जी ने तो आज भी कह दिया कि भाई कानून वापस नहीं हुआ, इस पर विचार हो सकता है कि कुछ संशोधन हो। कोई भी चीज़ जबरदस्ती क्यों ला दी जा रही, जब हम उसकी मांग ही नहीं किए कभी। आज से जब से देश आज़ाद हुआ हम ऐसी मांग नहीं किए, किसानों ने ऐसा मांग नहीं किया। किसानों ने मांग किया था डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू की जाए और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून अधिकार बनाया जाए। जिस मांग की किसानों ने मांग किया है उसको तो वो दे नहीं रहे और अपने तरफ से जबरदस्ती थोप रहे हैं ये कानून। तो ये कहाँ तक उचित होगा? या देश का दुर्भाग्य है या तो यहाँ लोकतंत्र खत्म है, और क्या। लेकिन मैडम, अभी आप लोग आए हैं, चैनल पे ये चल रहा है कि किसान फिर दिल्ली लूटने आ गए हैं, फिर आपने बहुत बड़ी गाली दी है। देखिए, वर्तमान सरकार निरंकुश है और पहले बात तो ये है कि वो सर्वसम्मति से संपूर्ण उससे विजयी हुई है ना, उसके खिलाफ विपक्ष नहीं है। और हम किसान यहाँ जो आंदोलन कर रहा है वो विपक्ष बनकर भी उनके खिलाफ बोल रहा है। उनके दबाव, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं, सिर्फ किसान का दबाव है। और किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए नई राजनीतिक कूटनीतिक चाल चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। क्योंकि उस 26 जनवरी को आपने गत सब देखा है कि किसानों के ऊपर कितना बड़ा वो लगाए, आरोप लगाए कि किसान जो है झंडा लगा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जबकि सारी साजिश षड्यंत्र हुई। बाद में आदमी पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई है, छूट दी है। तो ये तो सरकार की बहुत बड़ी। कभी आपको आंदोलन जीवी कहा जाता है, कभी परजीवी कहा जाता है, लेकिन आज तो पूरी हद ही पार कर दी कि किसान दिल्ली लूटने आ गए। आज जो सत्ता में बैठे हैं कभी वो भी आंदोलन करते थे। उनकी पार्टियां भी सिलेंडर, चूल्हा, गैस लेके बैठ जाती थी, माला पहनती थी प्याज की महंगाई के लिए, पेट्रोल के लिए। आज वो भी सत्ता में है। जब सत्ता में आते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं, और जब सत्ता में नहीं रहते तो बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, देश के लिए ये कर दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा
कैसी सुरक्षा हो रही है महिलाओं की, ये आप देख रहे हो। कैसी बेटियों की सुरक्षा हो रही है, ये आप खुद जान रहे हो। लेकिन जो कृषि मंत्री है वो बार बार यूँ कह रहे हैं हम वार्ता तो करेंगे, लेकिन बिल पे कोई बात नहीं करेंगे। मुझे तो ये लगता है कृषि मंत्री ने हल चलाया ही नहीं। अगर जो हल चलाया होता, उसको नॉलेज होता, उसको मालूम होता कितनी कठिनाई से अगर पैदा होता। बैठे बैठाए सिर्फ उसको मंत्री पद मिल गया है, वो भी कृषि मंत्री। कृषि मंत्री किसी किसान को बनाना चाहिए। कम से कम वो देश के किसानों को बताता, देश के नवयुवक को बताता कि खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब पता चलता कि किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। लेकिन वो खुद भी कहते हैं तोमर जी कि मैं तो किसान रहा हूँ, मेरा परिवार किसान की भूमि से रहा है। ये तो सब कहते हैं, वो मंत्री बनाए गए कृषि के तो क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे ना मैं किसान रहा हूँ। मैं कहती हूँ अगर वो किसान होते तो शायद वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी बात जरूर रखते किसानों के पक्ष में कि किसान बहुत परेशान है, उसकी लागत से उसकी आय कम हो रही है, लागत ज़्यादा लग रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आज तक हमारा किसान आत्महत्या करता चला आ रहा है, तो कृषि मंत्री जरूर बताते, या तो कृषि मंत्री की चल नहीं रही है इस सरकार में। कोई बात नहीं। राज्यपाल को आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है, कितना असर पड़ेगा सरकार पे, क्योंकि सरकार तो अभी तक बिल्कुल मौन है। ये तो हम किसानों के 7 महीने पूरे होने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है कि हम अपनी आवाज़ किसी न किसी को तो बताएंगे अपने दर्द को। तो ऑप्शन में राज्यपाल ही होता है, तो उसके पास हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और कमेटी जाएगी, राज्यपाल के पास हम ज्ञापन देंगे और राज्यपाल से अनुग्रह करेंगे कि राज्यपाल महोदय इस देश में किसान सड़क पर बैठा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है, या तो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाए और नहीं तो किसानों की बात मानी जाए और 3 कृषि बिल वापस लिए जाए और जो किसान चाहता वो किया जाए। उनको इस बात का डर है कि अगर ये 3 कृषि बिल वापस हो गए तो उन्होंने जो 370 लगाया वो भी वापसी मांगेंगे, उसके बाद वो CAA का है उसकी वो वापसी मांगेंगे। लेकिन वो बात अलग है और ये बात अलग है। ये कृषि और रोटी की बात है, रोटी का बाजारीकरण नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मैडम वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बिल पे बात नहीं करेंगे, फिर वो किस पे बात करेंगे? तो वो किस पर बात करेंगे? किसी की शादी पर या देश को की बर्बादी पर बात करेंगे? किस पे? आंदोलन किसान किस चीज के लिए कर रहा है? हम कृषि बिल वापसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो बात किस पर करेंगे वो बताइए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.